नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल का डेली बुलेटिन। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि रोनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे राहुल गांधी के बयान के बाद अब मोदी सरकार ने बदला कौन सा फैसला। पुतिन के भारत दौरे पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, तो वहीं आरजेडी के बयान से टेंशन में क्यों आई बीजेपी। खबरों में आगे बताएंगे आपको पीएम मोदी को बड़ा झटका लगा है। गायब हुए 40 लाख फॉलोअर, पीएमओ में मचा हड़कंप। पूर्व आईपीएस पर तेज प्रताप ने क्यों लिया कानूनी एक्शन और बिहार बीजेपी के किस बड़बोले विधायक की हुई महिला आयोग में शिकायत। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में एयरपोर्ट्स पर हंगामा एक्शन में राहुल गांधी, अमित शाह ने टेके घुटने, पलटा एक और फैसला। सीएम नीतीश फिर मारेंगे पलटी, आरजेडी के दावे से घबराई बीजेपी। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले पुतिन मदद नहीं कारोबार के लिए आए थे भारत। प्रधानमंत्री मोदी के 40 लाख फॉलोअर गायब, पीएमओ में मचा हड़कंप, इस्तीफों का दौर शुरू। यह तो थी आज दिन भर की सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में 4 दिनों से लगातार इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है और एयरपोर्ट पर हंगामा मचा हुआ है। लेकिन पीएम मोदी और सरकार को यात्रियों की दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन तीसरे दिन यात्रियों का आक्रोश बढ़ गया। देश के ज्यादातर एयरपोर्ट पर भयंकर हंगामा हुआ है। यहाँ तक कि इंडिगो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जैसे ही तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हुए हैं, जिसके बाद राहुल गांधी एक्शन में आ गए हैं और इस पूरे मामले का एक कंपनी की मोनोपोली होना सबसे खास वजह बताया है। इतना ही नहीं बल्कि इस मामले को कांग्रेस ने सदन में भी उठाया है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने इस मामले को सदन में आम नागरिकों की समस्या के तहत उठाया। जब सदन से लेकर एयरपोर्ट तक भयंकर हंगामा मचा है तो मोदी सरकार अचानक मीटिंग करके घुटनों पर आ गई है और तुरंत ही नए क्रू नियमों को वापस ले लिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के जिस नए नियम के कारण इंडिगो में पायलटों और अन्य स्टाफों की कमी हुई थी, वह फैसला केंद्र ने वापस ले लिया है। नागरिक उड्डयन निदेशालय ने आदेश वापस लेने के फैसले पर कहा, नए नियमों के कारण एयरलाइंस के लिए क्रू का शेड्यूल मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बिना रुकावट फ्लाइट ऑपरेशन चलाने के लिए नियमों से राहत देना जरूरी है। अब अगली बड़ी खबरों का रुख करते हैं। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद ही एक अजीब सी असहजता लगातार महसूस की जा रही है। गृह विभाग, स्पीकर पद और दोनों डिप्टी सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास है। जेडीयू के कई नेताओं को लगता है कि यह सीएम नीतीश कुमार का अपना स्पेस सिकुड़ने जैसा है। वहीं अब आरजेडी के विधायक और प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने बड़ा दावा किया है। रणविजय साहू तो साफ कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार डरे हुए हैं और बीजेपी उन्हें किनारे करने की रणनीति पर काम कर रही है। रणविजय साहू का सीधा आरोप है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह बिहार में भी मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने दावा किया कि सीएम नीतीश कुमार आखिरकार आरजेडी की ओर वापस लौट सकते हैं। बिहार के लोग अभी भी याद करते हैं कि सीएम नीतीश ने कहा था कि बीजेपी से संबंध कभी नहीं रखेंगे, लेकिन फिर 2017 में अचानक उन्होंने पलटी मारकर बीजेपी का हाथ पकड़ लिया। 2015 के चुनाव में उन्होंने गठबंधन के मंच पर कहा था कि लालू जी के साथ हमारा अटूट रिश्ता है, लेकिन 2022 में उन्होंने उसी आरजेडी को छोड़कर फिर से एनडीए के साथ सरकार बना ली। यानी सीएम नीतीश कुमार का इतिहास बार बार ये बताता है कि नीतीश जो सबसे ज्यादा मना करते हैं वही कुछ महीनों के बाद कर भी देते हैं। यही वजह है कि आरजेडी के नेता सीएम नीतीश के बयान को फिर एक संभावित पलटी की वजह मान रहे हैं। लखनऊ में सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा, आज डॉलर कहां पहुंच गया है, टैरिफ लग गया है। अगर रसिया के राष्ट्रपति भारत आए हैं तो वह कारोबार करने आए हैं, भारत की मदद करने नहीं आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई।
इस बीच अखिलेश यादव ने पुतिन के दौरे को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि रूस के राष्ट्रपति कारोबार करने आए हैं, आपकी मदद करने नहीं आए हैं। रूस और चीन का रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत है। अखिलेश यादव ने कहा, आज डॉलर कहां पहुंच गया है, टैरिफ लगा है। अगर रसिया के राष्ट्रपति आए हैं तो वह कारोबार करने आए हैं, आपकी मदद नहीं करने आए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कप सिरप मामले के साथ SIR प्रक्रिया को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने की भी मांग की। अच्छे दिन का ख्वाब दिखाने वाले पीएम मोदी के शायद बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक और जहां पीएमओ में भयंकर कांड हुआ है और देश के कई नौकरशाहों के धराधर इस्तीफे आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अचानक मोदी के 1-2 नहीं बल्कि सीधे 40 लाख फॉलोअर गायब हो गए हैं। पीएमओ से अचानक रातों रात पीएम नरेंद्र मोदी के बहुत खास रहे हिरेन जोशी का 2 दिन पहले इस्तीफा हुआ और सबसे अहम बात की यह खबर पीएमओ से लीक हो गई। और इसके पीछे जो बड़ा आरोप सामने आया है कि पीएमओ से हिरेन जोशी वेटिंग ऐप चला रहे थे। वैसे तो यह खबर गोदी मीडिया में कहीं नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में पूरी तरह से इन खुलासों से पटा पड़ा है और हर पोस्ट में पीएमओ से वेटिंग ऐप चलाने के दावे और इसी वजह से हिरेन जोशी का अचानक रातों रात इस्तीफा होने की बातें कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर यह है कि अचानक रातों रात पीएम मोदी साहब के एक्स अकाउंट से 40 लाख फॉलोअर गायब हो गए। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने के झूठे प्रचार में यह बात खूब जोर शोर से प्रचारित कराई गई थी। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं और पूरी दुनिया में उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं। बाकायदा इसकी रील बनाई गई। गोदी मीडिया ने इसका अलग से गुणगान किया, लेकिन असल में इसमें से बहुत से फॉलोअर फर्जी निकले। और आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि इसको एक्स ने डिलीट किया है। ये बात सच भी है। अचानक जो पीएम साहब के लगभग 40 लाख फॉलोअर गायब हुए हैं, उसको एक्स ने डिलीट किया है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास पर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज कराई है। तेज प्रताप ने कहा कि अमिताभ दास ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही हैं। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि एक पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास द्वारा उनके निजी एवं पारिवारिक मुद्दों पर गलत और आपत्तिजनक टिप्पणी करना बेहद दुखद और अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि ऐसे उद्दंड प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, इसलिए उन्होंने सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि अमिताभ कुमार दास वही पूर्व IPS अधिकारी हैं जिनका नाम शबनम कांड में भी आया था। आपको बता दें कि शबनम नाम की एक महिला ने पूर्व IPS पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हालांकि कोर्ट ने उस मामले को खारिज कर दिया था। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर शिकायत की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास ने अपने YouTube चैनल न्यूजनामा के माध्यम से मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की। इस उद्देश्य में उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अनाप शनाप मनगढ़ंत एवं आधारहीन बातें बोली। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद में कुत्ता लाने पर बिहार के बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने अजीब और विवादित बात कह दी थी। अब राजद ने जहां इसे मुद्दा बना लिया है, वहीं राज्य महिला आयोग ने इस पर संज्ञान ले लिया है। बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार के विवादित बयान के बाद राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा है, महिलाएं संतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सोती हैं। मोदी जी के प्यारे विधायक भाजपा की नेत्री और प्रवक्ता अपने इस जाहिल विधायक की बात से सहमत है। क्या मोदी जी को संतुष्टि तब मिलती है जब उनके पाले हुए नेता महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं? वहीं बीजेपी विधायक के इस बयान पर राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है। उन्होंने कहा कि इस बयान को लेकर आयोग में एक आवेदन आया है, अब इसकी जांच कराई जाएगी। अगर ऐसा पाया जाता है तो विधायक प्रमोद कुमार से बात भी होगी और कार्रवाई भी होगी।
आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज सर्कल।